पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके अंदर एक सेंटेंस का निर्माण 8 शब्दों से मिलकर होता है। 8 वर्ड से एक सेंटेंस बनता है और ये 8 वर्ड्स अपना अपना पार्ट प्ले इसमें करते हैं और सेंटेंस की स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ईच वर्ड इन ए सेंटेंस हैज ए ग्रामेटिकल फंक्शन टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन सेंटेंसेस। वर्ड्स आर broadly divided into 8 parts of speech. These are वो वर्ड क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देखिए ये 8 ऐसे शब्द होते हैं जिनसे इंग्लिश के सभी रूल्स निर्मित होते हैं और इन्हीं पे आधारित रूल्स जो हैं आगे आने वाली कक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें हमारे सामने परेशानी रखते हैं। इन 8 से मिलकर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। अब ये होते क्या है इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले नाउन दिया गया। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन। किसी एक ऐसा शब्द होता है नाउन जो किसी व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, ए प्लेस, थिंग, एक वस्तु के लिए, एंड एन ऑब्जेक्ट और किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जो दैट वी कैन सी जिसे हम देख सकते हैं, हियर जिसे सुन सकते हैं, टेस्ट जिसका स्वाद चख सकते हैं, टच जिसको छू सकते हैं, स्मेल सुन सकते हैं, थिंक ऑफ उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में फील कर सकते हैं और फील अबाउट। एग्जाम्पल से स्पष्ट है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में जैसे टेबल, टेबल एक नाउन है। मुंबई, मुंबई को देखिए, मुंबई एक शहर है, शहर का नाम है, महानगर का नाम है। इसी प्रकार से एप्पल, एप्पल सेब, शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा इत्यादि। इस प्रकार से स्टूडेंट्स फिर हम आते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन को देखिए, वी डू नॉट यूज द सेम नाउन अगेन एंड अगेन द सेम पीस ऑफ राइटिंग। कहता है सेम पीस ऑफ राइटिंग में एक नाउन और एक नाउन को हम बार बार नहीं बोल सकते। अगर हम कहते हैं कि देखिए राम मेरा मित्र है, फिर उसके बाद कहते हैं उसकी माताजी एक अध्यापिका है, उसके पिताजी ये, देखिए हम बार बार अगर राम का नाम लेते हैं तो एक अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा सभ्य सा नहीं लगता और सही भाषा का प्रयोग इसमें नहीं दिखाई देता। लेकिन उसके जगह जब हम राम की जगह उसका, उसकी इत्यादि का प्रयोग जो हम करते हैं, वह, उसका, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यह उसका, उसकी और वह जो राम के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं ये उसके प्रोनाउन हो गए। तो देखिए वी डू नॉट यूज द सेम नाउन अगेन एंड अगेन द सेम पीस ऑफ राइटिंग। उसी तरह से हम उसको दोबारा नहीं बोल सकते। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल पे आई, वी, यू, ही, सी, दे, देखिए ये सभी प्रोनाउन हैं क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद में इट, हु, वट इत्यादि। तो देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, हु, वट, ये सभी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि उनका बार बार उनका नाम लेना उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए उसकी जगह पर ये यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको प्रोनाउन कहा जाता है। उसके इसमें देखिए एग्जाम्पल में स्पष्ट है विद्यार्थियों, राम इज माई फ्रेंड। देखिए यहां राम एक नाउन है और फ्रेंड भी एक नाउन है। राम इज माई फ्रेंड। ही देखिए ही इज ए गुड प्लेयर, तो ही इसका सर्वनाम हो गया, ही इसका प्रोनाउन हो गया। हिज फादर इज ए डॉक्टर, हिज जो है इस राम का जो है प्रोनाउन हो गया। फिर उसके बाद में हम आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव यानी विशेषण।
विशेषण, जैसा कि आप विद्यार्थियों समझते होंगे कि एडजेक्टिव विशेषण होता है और विशेषण जो है वो गुण से बनता है। हम किसी के गुण को बढ़ा चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम किसी नाउन को बढ़ा चढ़ा नहीं सकते। इसलिए एडजेक्टिव एक विशेषण होता है, विशेषण की विशेषता बताई जा सकती है, किसी व्यक्ति वस्तु और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि की विशेषता ये बताता है। इन ए सेंटेंस देखिए, द वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स टू द नेमिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। देखिए, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है। कहता है इन ए सेंटेंस द वर्ड विच क्वालिफाई और एड टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। बोल्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एडजेक्टिव। एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट्स, सोहन सिंह इज ए ब्रेव सोल्जर। यहां पर देखते हैं सोहन सिंह एक व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है। देखिए सब्जेक्ट है, एक नाउन है, और कहता है ब्रेव सोल्जर। सोल्जर क्या है? सोल्जर एक नाउन है। देखिए सोल्जर एक नाउन है, कौन है? सोहन सिंह। तो सोल्जर जो है सोहन सिंह के बारे में हमें बता रहा है, और सोल्जर जो है ये एक नाउन है और कॉमन नाउन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि सिपाही आम बात है, तो सिपाही एक कॉमन नाउन है और ब्रेव उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। इसी प्रकार से मोहिनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो देखिए गर्ल कौन है? मोहिनी और गर्ल की विशेषता इंटेलिजेंट हमें बता रहा है, इसलिए इंटेलिजेंट जो है गर्ल का विशेषण हो जाता है। उसके बाद में अगले एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स, अगले एग्जाम्पल में स्पष्ट है, अगले एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि स्पष्ट है कि दे आर गुड प्लेयर्स। दे आर गुड प्लेयर्स स्टूडेंट्स, दे आर गुड प्लेयर्स। तो यहां पर प्लेयर्स जो है वो क्या है? नाउन है, और नाउन की विशेषता जो है गुड बता रहा है, तो यहां पर गुड जो है प्लेयर का एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से ही इज ए हैंडसम बॉय। तो एक हैंडसम बॉय की विशेषता हैंडसम बता रहा है, तो ये इसका यहां पर विशेषण हो जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आता है वर्ब, क्रिया का भी एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा पार्ट प्ले होता है। तो स्टूडेंट्स क्रिया में हम देखते हैं कि क्रिया ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि किसी काम का करना या होना पाया जाए, किसी शब्द के भाव से किसी काम का करना या होना पाया जाए, या कह सकते हैं वर्ब इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, स्टेट देखिए, इसमें अवस्था और एक्शन क्रिया होती है, क्रिया और एक्शन के बारे में बताता है, काम के करने या होने के बारे में हमें बताता है, वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट है, देखिए स्टूडेंट्स, द चाइल्ड इज वीपिंग। देखिए बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे की अवस्था वीपिंग बता रहा है कि बच्चा रो रहा है, यानी बच्चे का के काम का करना या होना इसमें पाया गया है। वीपिंग, वह रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, ये वर्ब यहां पर हो गई। इंडिया इज ए ब्रेव नेशन। यहां पर इंडिया एक नाउन है, नेशन एक नाउन है। देखिए नेशन भी नाउन है और इंडिया भी यहां पर नाउन है, लेकिन कहता है इंडिया इज का मतलब है का मतलब सहायक क्रिया यानी इज जो है यहां पर एक क्रिया का रोल कर रही है, तो इज भी यहां पर एक वर्ब है। तो इस प्रकार वाक्यों में वर्ब जो है, वर्ब के बिना भी एक वाक्य अधूरा होता है। उसके बाद में आता है एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देखिए, वर्ब जो है क्रिया है और उससे पहले क्या था? एडजेक्टिव। देखिए वर्ब से पहले हमने क्या किया था? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव यानी देखिए आप देख रहे हो इसमें कि ही इज ए हैंडसम बॉय। तो बॉय का हैंडसम क्या हुआ? बॉय का हैंडसम, इसमें हैंडसम एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का अगर हम एड उठा लेते हैं, आगे से देखिए दो शब्द ए डी, और वर्ब उसके साथ में जोड़ देते हैं आगे ए डी, यहां जोड़ देते हैं तो बनता है एडवर्ब, और वही एडवर्ब आपको आगे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस एडवर्ब का
एड एडजेक्टिव और वर्ब दोनों से मिलकर बना है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एडवर्ब जरूर इन दोनों के बारे में हमें कुछ बताएगा। देखिए, तो एडवर्ब एडजेक्टिव का एड और वर्ब दोनों को जोड़ने पर बनता है एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाला, यानी उनसे भी आगे जाकर हमें कुछ बताने वाला एडवर्ब कहलाता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई, मॉडिफाई और एड समथिंग टू एन एडजेक्टिव, ए वर्ब और अनदर एडवर्ब। देखिए, कहता है एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई, मॉडिफाई, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है या ऐड कर देता है समथिंग, कोई चीज, टू द एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंदर, एडजेक्टिव से भी आगे जाकर कोई और बात ऐड कर देता है, या एक वर्ब में कोई बात ऐड कर देता है या अनदर एडवर्ब में कोई बात ऐड कर देता है, वो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहलाता है। एग्जांपल में स्पष्ट है स्टूडेंट, देखिए ही रन्स फास्ट। देखिए फास्ट, फास्ट क्या है? फास्ट यहां पर वह कहता है, पहले देखिए आप, ही रन्स, वह दौड़ता है, ठीक है, वह दौड़ता है तो दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, तो दौड़ना की विशेषता फास्ट ने हमें बताई, तो फास्ट क्या हो गया? क्यों? रन्स की विशेषता बताने वाला, रन्स है वर्ब और वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब ही तो हुआ। और क्या हुआ? क्वालिफाइंग ए वर्ब, एक लिखा हुआ है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। फिर उसके बाद में देखिए ही रन्स वेरी फास्ट। अब तो फास्ट को क्वालिफाई कर रहा था, रन्स को क्वालिफाई कर रहा था फास्ट, और अब देखो वेरी शब्द एक ऐसा आया जिसने फास्ट को भी क्वालिफाई कर दिया। फास्ट क्या था? फास्ट एक एडवर्ब था, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी तो एडवर्ब ही होगा, यानी हिंदी में हम इसको क्रिया विशेषण, पर विशेषण भी कह देते हैं। तो देखिए यहां फास्ट पर विशेषण, यहां फास्ट यानी यहां एडवर्ब जो है उसको भी क्वालिफाई कर देता है, जैसा कि ऊपर लिखा है मॉडिफाई, क्वालिफाई, मॉडिफाई और ऐड समथिंग टू, एडजेक्टिव में कुछ ऐड कर देता है, ए वर्ब में कुछ ऐड कर देता है और अनदर एडवर्ब में कुछ ऐड कर देता है, वो भी एडवर्ब कहलाता है। तो इसमें लिखा है क्वालिफाइंग अनदर एडवर्ब। उसके बाद में अगले एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट्स, ही इज वेरी ब्रिलियंट। तो देखिए ब्रिलियंट किसकी विशेषता है? अगर हम कहते हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है उसको कहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की विशेषता किसने बताई? ब्रिलियंट ने। इसका मतलब ब्रिलियंट क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि स्टूडेंट क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हुआ? एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब होता है। देखिए क्वालिफाइड एंड एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके आगे जो आया ये एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से देखिए आई वॉक क्वाइट स्लोली। अब हम यहां पता लगाते हैं स्टूडेंट्स कि स्लोली क्या है, और ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि स्लोली क्या है। हम कैसे अनुमान लगाते हैं? हम सोचते हैं कि वह दौड़ता है, ठीक है, हम कहते हैं वह तेज दौड़ता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह धीरे दौड़ता है। तो स्लो क्या हुआ? धीरे दौड़ना, यानी दौड़ना की विशेषता जो शब्द बताता है वो है धीरे। देखिए धीरे दौड़ता है, तो दौड़ना की जो विशेषता यानी जो वर्ब की विशेषता बताता है वो है धीरे, और धीरे का मतलब स्लोली, और वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या हुआ? एडजेक्टिव ही तो हुआ, एडवर्ब ही तो हुआ, एडवर्ब ही तो हुआ। और एडवर्ब से भी पहले क्वाइट, देखिए बिल्कुल धीरे, यानी धीरे का भी बिल्कुल, यानी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करके जो यहां पर आया ये भी तो एडवर्ब हुआ, क्वालिफाइंग एंड अनदर एडवर्ब, ये इसमें लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में आती है स्टूडेंट कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कंजंक्ट करना, जोड़ना। एक कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस, जो जोड़ता है वर्ड्स, शब्दों को, फ्रेजेस, वाक्य खंडों को, देखिए क्लॉजेस, पदों को। ये समझने वाली बातें हैं स्टूडेंट्स। कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस, जोड़ता है वर्ड्स, शब्दों को, फ्रेजेस, वाक्य खंडों को, और क्लॉजेस, पदों को, एज, कौन कौन से होते हैं? सो दैट, ये कंजंक्शन होती है, एंड, यट, बट, आइदर, नाइदर, बिकॉज, लेस्ट, और न जाने क्या क्या आपके सामने आगे प्रैक्टिस
टेस्ट में आपके सामने आती रहेंगी। तो ये कंजक्शन होती है जो वाक्य को जोड़ती है। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स कैसे जोड़ती है। देखिए, दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। कहता है यद्यपि वह गरीब है फिर भी, यट फिर भी ईमानदार है। तो देखिए, इस यट के बिना इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इस दो के बिना इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इस प्रकार से ये कंजक्शन एक वाक्य को ज्वाइंट करती है, जोड़ती है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखिए, लेस्ट ने यहां वाक्य को मीनिंगफुल जोड़कर मीनिंगफुल बनाया हुआ है। वर्क हार्ड, सख्त परिश्रम करो, लेस्ट नहीं तो फेल हो जाओगे। तो देखिए, नहीं तो फेल हो सकते हो, तो इस तरह से कुछ भी कह सकता है, सख्त परिश्रम करो नहीं तो आपके साथ बुरा होगा। यानी नहीं तो, लेस्ट यहां पर नहीं तो का रोल करता है, लेस्ट यहां पर कंजंक्शन का रोल करता है और वाक्य जो है उसको जोड़ता है। ही वर्क हार्ड सो दैट, वह सख्त परिश्रम करता है, सो दैट इसलिए कि ही कुड विन ए स्कॉलरशिप, कि वह एक इनाम जीत सके। तो देखिए, सो दैट ने किस प्रकार से वाक्य को जोड़ा। उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी पूर्व स्थिति। देखिए, वाक्य में नाउन, प्रोनाउन इत्यादि की पूर्व स्थिति के बारे में हमें प्रेपोजिशन से पता चलता है। प्रेपोजिशन पूर्व स्थिति, पहले की पोजीशन। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज, वाक्य खंड एंड सम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज ऑन, फॉर, टू, विद, इनटू, फ्रॉम, बाई, अंडर, अबाउट, अगेंस्ट इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा कि कैसे स्थिति को दर्शाता है, पूर्व स्थिति को। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कहता है सूर्य पूर्व में उगता है, उदय होता है। कहां उदय होता है? इन। देखिए, इन प्रेपोजिशन जो है सन की स्थिति को हमें बता रहा है। एंड सेट इन द वेस्ट, तो देखिए वेस्ट में उसके सूर्य के सेट होने की स्थिति को इन में बता रहा है, यानी कहां पर? में, वेस्ट में। अगला देखिए स्टूडेंट, द मंकी जंप्ड इनटू द टैंक। द मंकी जंप्ड इनटू, जंप इनटू कहां? टैंक में। तो देखिए यहां मंकी की जंप की स्थिति यहां पर स्पष्ट है। देयर इज नो कंप्लेंट अबाउट बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। तो देखिए कंप्लेंट अबाउट बुक्स, कहता है कंप्लेंट बुक्स के बारे में। तो बुक्स की देखिए स्थिति, और इन दिस लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में बुक्स की कोई भी शिकायत नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से स्थिति को दर्शा रहा है। इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन जो है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इंटरजंक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एज। देखिए इंटरजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जिसका वाक्य से कोई भी संबंध नहीं होता। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि इंटरजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जिसका वाक्य से कोई भी संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी वाक्य में इसका प्रयोग होता है। कैसे? देखिए, इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एज। देखिए कौन से शब्द होते हैं वो? ओ, आ, अलास, ब्रेवो, हुर्रा, ये शब्द वो शब्द होते हैं इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी जबरन बीच में डाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, इनमें पावर होती है। ये वर्ड जब हम बोलते हैं या हम किसी से सुनते हैं तो हमें तुरंत ये एहसास होता है कि कोई खुशी की बात आने वाली है या कोई दुख का समाचार आने वाला है। इन शब्दों के उच्चारण से ही हमें किसी न किसी बात का एहसास पहले से ही हो जाता है। देखिए हुर्रा, आई हैव वन ए स्कॉलरशिप, तो हुर्रा से ही ये पता चल जाता है कि कोई अच्छी बात हुई है कि आई हैव वन ए स्कॉलरशिप, मैं एक स्कॉलरशिप जीत चुका हूं या मैंने स्कॉलरशिप जीत लिया है। इसी प्रकार से अलास, आई एम अंडर, तो देखिए यहां कोई दुख की बात है। तो इस तरह से
इंटरजेक्शन जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जिसका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ओ हाउ स्वीट हिज सॉन्ग्स आर, कहता है उसके गीत जो हैं कितने मीठे हैं। तो देखिए ओ से यहां एक कोई अच्छी बात का, कोई एक आश्चर्यजनक बात का या कोई अचानक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें पता चलती है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स फिर एक बार बताया गया है वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट ऑफ स्पीच। इस प्रकार से वर्ड्स जो हैं वो 8 प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच में बांटे गए हैं। बट वी कैन डिसाइड टू विच पार्ट ऑफ स्पीच ए वर्ड बिलोंग्स, परंतु हमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो शब्द किस पार्ट से, वाक्य के किस पार्ट से बिलोंग, संबंध रखता है। ओनली व्हेन, जब वह वी सी इट यूज इन ए सेंटेंस, जब हम उसके प्रयोग को किसी वाक्य में देखते हैं तो ये पता कर सकते हैं कि वो उस शब्द का संबंध किस वाक्य से है। द सेम वर्ड में बी यूज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस। एक ही वर्ड्स को मे बी यूज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया जा सकता है ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस और डिफरेंट सेंटेंसेस में। यानी जैसे कहते हैं हम कई बार इन का मतलब कभी कुछ लग जाता है, कभी टू का मतलब कभी कुछ लग जाता है। ये बातें और शब्द कई ऐसे होते हैं, कभी सिंस का प्रयोग किसी रूप में, कभी एज का प्रयोग किसी रूप में, कभी एक ही शब्द के कई कई उच्चारण इसमें इंग्लिश में मीनिंग्स जो है देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में बताता है कि सेंटेंस के यूज पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उस शब्द का क्या मीनिंग निकला है और उसका सेंटेंस के दूसरे पार्ट से क्या संबंध है। लेट अस स्टडी स्टूडेंट्स, एक बार सभी की स्टडी फिर से करते हैं। कहता है राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है, तो राम इसमें एक नाउन है। ही इज 15 ईयर ओल्ड, यहां पर ही जो है वो राम की विशेषता बताता है, इसलिए राम का सर्वनाम हुआ। हिज फादर इज ए डॉक्टर, हिज जो है वो राम के बारे में हमें बताता है, तो हिज राम का प्रोनाउन हुआ। इसी तरह से कहता है ही इज इंटेलिजेंट, कहता है ही इज इंटेलिजेंट, ही कौन, ही प्रोनाउन है राम का, और इसकी विशेषता, राम की विशेषता इंटेलिजेंट ने बताई, प्रोनाउन की विशेषता बताई, इसलिए यहां पर इंटेलिजेंट जो है वो एक विशेषण है। ही इज ए गुड प्लेयर, प्लेयर की विशेषता यानी राम की विशेषता बताता है, प्लेयर की ही की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है, प्लेयर की विशेषता बताता है, इसलिए गुड एक एडजेक्टिव है। इसके बाद में कहता है ही रन्स, वह दौड़ता है, ये वर्ब है। उसके बाद में ही रन्स फास्ट, यहां वर्ब की विशेषता फास्ट ने बताई, तो ये जो विशेषण की और वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक विशेषण है जैसा कि आप जानते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाला हिंदी में हम पर विशेषण कह सकते हैं या एडवर्ब इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। ही गोज टू स्कूल, तो यहां देखिए वह कहां जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल्स, तो टू यहां प्रेपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशन पूर्व स्थिति के बारे में हमें बताता है, उसकी ही की पूर्व स्थिति के बारे में। हुर्रा, इसके बाद में इंटरजेक्शन भी आता है, जैसे हम उस पर स्टडी कर चुके हैं। फिर कहता है हुर्रा राम है वोन, राम जीत चुका है, तो हुर्रा यहां पर इंटरजेक्शन के बारे में हमें बताता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच में 8 शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है, जिनके बारे में अभी हमने अध्ययन किया, और यही आगे चलकर इंग्लिश में बहुत ज्यादा रूल्स का निर्माण करेंगे, और रूल्स, इंग्लिश के रूल्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिनके बारे में हम आगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं द नाउन एंड इट्स काइंड। ए नाउन इज ए वर्ड यूज फॉर नेमिंग ए पर्सन, ए प्लेस और एन ऑब्जेक्ट दैट वी कैन हियर, सी, टच, टेस्ट, थिंक और फील अबाउट। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा हम इसे कह सकते हैं। तो अब हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
सबसे पहले नंबर 1 पर आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पार्टिकुलर पर्सन और ए थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर वन। प्रॉपर मीन्स वंस ओन। स्टूडेंट्स आपको यह ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर होता क्या है। जैसे कई बार हम ये कहते हैं, क्या आप कहां रहते हैं? आप कहते हैं मैं दिल्ली में रहता हूं। क्या आप प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास तो नहीं रहते हैं? तो इस तरह से प्रॉपर का मतलब प्रॉपर दिल्ली में। तो प्रॉपर दिल्ली का अपना खुद का नाम है। इसी प्रकार से राम, राम प्रॉपर अपना उसका खुद का नाम है। तो प्रॉपर नाउन जो है किसी का अपना खुद का नाम होता है। तो इसी प्रकार से देखिए कहता है कि प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पार्टिकुलर पर्सन और ए थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर वन। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी प्रॉपर का अर्थ है कि अपना खुद का। हेंस ए प्रॉपर नाउन इज ए पर्सन्स ओन नेम। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का खुद का अपना नाम है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में देखिए, राम ए पर्सन, गंगा ए रिवर, दिल्ली ए सिटी, इंडिया ए कंट्री। तो देखिए राम का अपना खुद का नाम है, गंगा अपना खुद का नाम है किसी नदी का, दिल्ली एक शहर का अपना खुद का नाम है, इंडिया एक देश का अपना नाम है। नोट में देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल। तो प्रॉपर नाउन का पहला अल्फाबेट, पहला अक्षर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि ये प्रोग्राम आपको कंपटीशन कोचिंग कॉलेज भिवानी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कि हम आते हैं कॉमन नाउन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन डिनोट्स नो वन पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। यानी जैसे प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन और थिंग के बारे में कॉमन नाउन विशेष रूप से नहीं बताता, बट इट इज कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। जैसे बुक, वुमेन, चाइल्ड, कंट्री। तो स्टूडेंट्स आप अगर यहां ध्यान से देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति वस्तु का, स्थान का अपना खुद का नाम होता है, जबकि कॉमन नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का खुद का अपना नाम नहीं होता, बल्कि कॉमन, कॉमन से आप समझते हैं कि कोई भी कहते हैं हम बात कि ये कॉमन बात है। जैसे अगर हम कहते हैं बुक, तो क्या बुक हम अगर देखें तो क्या दुनिया में एक बुक है? हजारों लाखों बुक्स हैं। तो बुक जो है हजारों लाखों है, इसीलिए क्योंकि वो कॉमन है, एक आम बात है। अगर हम दिल्ली का, मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो क्या आप ये पूछेंगे कि दिल्ली का नाम क्या है? अगर मैं कहता हूं कि गंगा एक नदी है, तो क्या आप पूछेंगे कि गंगा नदी का नाम क्या है? नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं शहर जा रहा हूं, तो आप कहेंगे कि कौन से शहर? तो आपने क्वेश्चन अराइज किया, क्योंकि शहर बहुत सारे इस दुनिया में है, तो शहर एक प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से बुक्स दुनिया भर की है। वुमेन देखिए, वुमेन एक जाति है पूरी दुनिया में। चाइल्ड बच्चे, अगर बच्चे का नाम ले दिया जाए मोहन, तो यहां पर चाइल्ड जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर यहां पर हम चाइल्ड कहते हैं तो चाइल्ड बच्चे दुनिया भर के हैं, तो बच्चे यहां पर कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से हम कंट्री, देश की बात करते हैं, तो कंट्री कौन सा? आप क्वेश्चन अनालाइज करते हैं कंट्री कौन सा? अगर हम कहते हैं इंडिया तो प्रॉपर हो गया, लेकिन कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री तो दुनिया भर के हैं। जो दुनिया भर के हैं इट मींस वो एक देशों की जाति है। यहां पर कई बार हम बात करते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, तो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि सर एक जाति, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जाति यानी क्या? जाति जो हमने बनाई है वो जाति नहीं। एक जाति का मतलब है जो दुनिया में, अगर हम कहते हैं कुत्ता, तो कुत्ता एक जाति है। अगर कुत्ते का नाम रख के हम उसे
विशेष बना देते हैं, कुत्ते का नाम रख देते हैं और हम उसको किसी नाम से बुलाते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं, तो एक अलग बात है। अदरवाइज कुत्ता एक जाति है, क्योंकि कुत्ते दुनिया भर के हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज जिसका नाम हम बोलते हैं और उसके नाम से हमें बहुत सी व्यक्ति वस्तुओं का बोध होता है, तो समझो वो कॉमन नाउन है। अदरवाइज तो अगर सूर्य, अब देखिए हम कहते हैं यहां पर आदमी, तो आदमी दुनिया भर के हैं, लेकिन अगर आदमी का नाम ले लेते हैं श्याम, तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी प्रकार से स्त्री का नाम लेते हैं तो स्त्री प्रॉपर में आ जाता है, लेकिन वुमेन जो है एक जाति हो जाती है। आगे देखिए, ए प्रॉपर नाउन बिकम्स ए कॉमन नाउन व्हेन इट डिनोट्स ए क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स एंड इज यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव सेंस। देखिए यहां पर कहता है कि एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन भी बन जाता है जब वह किसी एक व्यक्ति की क्लास के बारे में या किसी वस्तु की क्लास के बारे में हमें बताता है। अगर हम कहते हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो यहां कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो देखिए यहां पर शेक्सपियर का मतलब ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया का मतलब है, ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया का मतलब है कि शेक्सपियर की तुलना, यहां शेक्सपियर, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है जो एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट था। तो यहां पर हम कहते हैं रजनीकांत इज द अमिताभ ऑफ साउथ। तो यहां अमिताभ का मतलब एक अच्छे एक्टर से है, अमिताभ का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है। अगर आप ऐसे ही किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसे कौन जानता है, लेकिन किसी से जब तुलना की जाती है तो वो क्लास ऑफ ए पर्सन होती है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी, हम कह सकते हैं कि दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। लंदन का मतलब एक राजधानी, इसका मतलब दिल्ली भारत की, लंदन है दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक उसी प्रकार से इस वाक्य में देखिए कि ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी ही शेक्सपियर का मतलब यहां पर शेक्सपियर व्यक्ति से नहीं बल्कि एक ड्रामाटिस्ट, एक लेखक से है जिसने इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा है। तो यहां पर एक क्लास बन गई है और क्लास बनने के कारण ही यहां पर इसके साथ दी का प्रयोग हुआ है। यहां पर शेक्सपियर देखने में हमें प्रॉपर नाउन लगता है और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं कि क्या किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है? यस, होता है, लेकिन कब? जब उसे एक क्लास ऑफ ए पर्सन के रूप में, या जब किसी कॉमन नाउन को, जब किसी कब तुलना होती है? हम कह सकते हैं कि जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हो जाता है, जैसे यहां पर भी हुआ है। हम कह सकते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक कलेक्टिव नाउन, आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्संस। कलेक्टिव नाउन एक ऐसे शब्द जिससे हमें बहुत से व्यक्तियों और वस्तुओं का इकट्ठे बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब्स एज वन होल, इकट्ठा लिया गया है और उनको इकट्ठा बोला गया है। जैसे हम कह सकते हैं हर्ड, यानी एक झुंड, कमेटी, बहुत से लोगों की एक बनाई हुई एक कमेटी, फैमिली कह सकते हैं, फैमिली, बहुत से फैमिली मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। टीम कह सकते हैं, किसी एक खिलाड़ी से टीम नहीं बनती, खिलाड़ी दल होता है। और जूरी यानी जजों की एक सभा, यानी कई जज मिलकर दो से अधिक जजों के पैनल को हम जूरी भी कह सकते हैं। तो ये शब्द जो है सभी कलेक्टिव नाउन होते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, नोट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए, व्हेन कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड in divided sense the verb and pronoun used for it always in plural। देखिए कहता है जब कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्था में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है डिवाइडेड सेंस में जब होता है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए इसमें लिखा गया है द वर्ब एंड प्रोनाउन यूज फॉर इट इन प्लूरल। कैसे स्टूडेंट्स? वो डिवाइडेड सेंस क्या होती है? हमारे दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि वो डिवाइडेड सेंस होती क्या है। स्टूडेंट देखिए, अगर हम कहते हैं कि जेंट्री को चाय पर बुलाया गया,
तो स्टूडेंट्स यहां देखिए जेंट्री को चाय पे तो बुलाया गया है, लेकिन जो जेंट्री आपके चाय पे आ रही है वो जेंट्री के मेंबर्स हैं, तो यहां सेंस डिवाइडेड है। वहां पर वर्ब का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वर का करेंगे, आर का करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और प्रोनाउन अगर उसके लिए प्रयोग होगा तो देयर, स्टूडेंट देखिए देयर प्रोनाउन का प्रयोग उनके लिए हम करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यानी हिज या इट्स का प्रयोग उसके लिए नहीं करेंगे। देखिए अगर हम कहते हैं कि कमेटी के मेंबर्स ने, या हम कहते हैं कमेटी ने अपनी सीट ग्रहण कर ली, तो देखिए कमेटी की कोई एक सीट थोड़ी होती है, कमेटी के पूरे मेंबर्स जब सीट्स ग्रहण करेंगे, जब हम ये कहेंगे तो ये सेंटेंस जो है डिवाइडेड सेंस में जब होता है तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और जब एक वचन की सेंस में होता है तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसी में आगे है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड टू ए टी पार्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर वर्ब जो है, जेंट्री जो है वो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसका प्रयोग, उसमें वर्ब जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि जेंट्री को चाय पर बुलाया गया है, यहां पर जेंट्री के सदस्य चाय पर आएंगे, तो जेंट्री जो है वो डिवाइडेड सेंस में है, इसलिए यहां वर्ब का प्रयोग होगा। दूसरे में देखिए प्रोनाउन और वर्ब दोनों के बारे में दिखाया गया है, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहां पर कहता है कमेटी वर डिवाइडेड, यानी कमेटी के सदस्य डिवाइडेड है, इन देयर ओपिनियन, अपने विचारों में मतभेद रखते हैं। तो इसका मतलब यहां पर कमेटी जो है डिवाइडेड सेंस में है, क्योंकि कमेटी के मेंबर अगर डिवाइडेड सेंस में है, कमेटी डिवाइडेड सेंस में, इट मींस कमेटी के मेंबर डिवाइडेड सेंस में है, तो यहां पर वर्ब का प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। और इन देयर ओपिनियन, देयर क्या है? प्रोनाउन, किसका? कमेटी का। इन देयर ओपिनियन, तो देयर का प्रयोग, क्योंकि जब सेंस ही डिवाइडेड है तो वर्ब भी और प्रोनाउन भी दोनों ही प्लूरल में होंगे। आगे चलिए स्टूडेंट, आगे देखिए, नोट में व्हेन कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन अनडिवाइडेड सेंस, द वर्ब और प्रोनाउन यूज फॉर इट विल ऑलवेज बी इन सिंगुलर। एज, देखिए कैसे कि जब कलेक्टिव नाउन अनडिवाइडेड सेंस में हो, अविभाजित सेंस में हो, बटी हुई सेंस ना हो, तो वर्ब और प्रोनाउन जो इसके लिए प्रयोग होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन कब होती है। अब इस वाक्य में एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल, द कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ 12 मेंबर्स। कई स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता चलता कि ठीक है यहां तो उसमें तो वर्ब था तो हमें पता चल गया कि ये प्लूरल वर्ब लगी हुई है, ये डिवाइडेड सेंस है, लेकिन ये अनडिवाइडेड कैसे है, इससे कैसे पता चलता है? स्टूडेंट्स याद कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होता है, तो वो एक वचन का ही वाक्य होता है। तो यहां देखिए कंसिस्ट वर्ब है, उसके साथ एस का प्रयोग होना ही इसके सिंगुलर होने का परिचायक है। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स। अब इसकी सेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक वचन की सेंस में, अनडिवाइडेड सेंस में कैसे है, देखिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए कि कमेटी 7 मेंबरों से मिलकर बनी है, यानी 7 मेंबरों से मिलकर एक कमेटी बनी है, तो एक कमेटी 7 मेंबरों से मिलकर बनी है, तो ये सेंस तो अनडिवाइडेड ही हो गई, अविभाजित है। और अगर हम यहीं पर कह दें कि कमेटी के सदस्यों ने अपना फैसला दे दिया, तो इसका मतलब कमेटी के सदस्यों ने फैसला नहीं दिया, कमेटी ने इकट्ठा होकर फैसला दिया है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जहां हम कहते हैं कमेटी जो है वो किसी मसले पर मतभेद रखती है, तो इसका मतलब डिवाइडेड सेंस हो गई। और कोई बात ऐसी होती है कि कमेटी जो है उसने अपना निर्णय दे दिया, इसका मतलब निर्णय तो एक मत होकर दिया है, तो ये अनडिवाइडेड सेंस है, अविभाजित सेंस है। तो इसीलिए यहां पर एस का प्रयोग हुआ, यही कंसिस्ट, इसमें सिंगुलर वर्ब है, एस हटा दिया जाएगा तो प्लूरल हो जाता है। देखिए, द जूरी हैज नॉट गिवन इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी निर्णय, यानी जूरी के साथ हैज का प्रयोग या क्यों हुआ, क्योंकि जूरी ने अपना निर्णय दे दिया। तो जूरी जब निर्णय देती है तो एक मत होकर देती है, अगर मतभेद होता हो तो वह निर्णय थोड़ी देगी, इसीलिए तो यहां पर सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन, ये देखिए इट्स
सिंगुलर प्रोनाउन है, ये जीडी के लिए प्रयोग हुआ है इट्स, इसलिए यहां बोल्ड करके आपको दिखाया गया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि वर्ब कैसे सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है और प्रोनाउन कैसे सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम आते हैं ए मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम कह सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे दूसरी चीजें बनकर तैयार होती हैं। देखिए आप, डिनोट्स, मैटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी हम कहते हैं लकड़ी से मेज बनती है, तो लकड़ी क्या है? मैटेरियल नाउन। और लकड़ी से मेज बनती है तो मेज क्या है? मेज दुनिया भर की है, कॉमन नाउन। और यह भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए कि मैटेरियल नाउन से बनने वाली हर चीज कॉमन नाउन होती है। अगर हम कहते हैं कि लोहा, तो लोहा क्या है? मैटेरियल नाउन, क्योंकि उससे फर्नीचर बनता है, उससे और बहुत सी चीजें, अलमारी वगैरह बनती है। तो देखिए, इसलिए लोहे से बनने वाली चीज कॉमन नाउन होती है। यहां पर देखिए, टेबल इज ए कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि टेबल लकड़ी से बनती है और लकड़ी मैटेरियल नाउन होता है और टेबल कॉमन नाउन होता है। बट वुड ऑफ विच इट इज मेड इज ए नाउन ऑफ मैटेरियल। लेकिन लकड़ी जो है जिससे ये टेबल बनी है वो मैटेरियल नाउन है। स्टूडेंट्स देखिए, ए मैटेरियल नाउन हैज नो प्लूरल नंबर एक्सेप्ट इन द केस व्हेन इट इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। एज यानी स्टूडेंट्स कहता है कि एक मैटेरियल नाउन प्लूरल में नहीं होता केवल उस अवस्था को छोड़कर जब कि यह कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त किया गया हो। एग्जाम्पल से स्पष्ट है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं, कॉर्न ग्रोज इन प्लेंटी इन इंडिया। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ग्रोज के साथ एस, ग्रो के साथ एस लगा हुआ है और ग्रो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो साधारण वाक्य में, एक वचन के साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है जो इसमें लगा हुआ है, इसलिए ये सिंगुलर